बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ARY के हेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नईम अशरफ भट्ट उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और उन्होंने बिल्कुल इंडिकेट कर दिया है कि मुल्क के अंदर होने क्या जा रहा है। उन्होंने बताया है कि अब ये प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ी शख्सियत को तब्दील कर दिया जाए। ये असल में इस हद तक भी जा सकते हैं। ये जो बड़ी शख्सियत है वो कौन है? ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात हो रही है कि उनको हटाकर जस्टिस काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। और इस सूरत हाल के अंदर ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज लास्ट डेट है। आज सारे का सारा मामला तय होना था, इत्तफाक राय होना है, बातचीत होनी है। अब शहबाज शरीफ असल में पूरी भरपूर कोशिश करें, इस पूरे खेल में आसिफ जरदारी जंप लगाने के लिए तैयार है। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को निकालने की तैयारी है, अब यकीन कीजिए आप भूल जाएंगे इफ्तिखार चौधरी का मामला। ये इतने खतरनाक पैमाने तक ये काम करने जा रहे हैं कि आपके मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और ये मकबूल जान ने बार बार इंडिकेट किया था कि गंदम की फसल पूरी तरह नहीं कटेगी और अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये अल्लाह का अजाब आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा ये करने क्या जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है कि कौम आपस में लड़ पड़े। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है उसको आप जरा अच्छे अंदाज में समझिए कि इनका ग्रैंड प्लान इस वक्त क्या है। देखिए, हुआ यूं था कि शहबाज शरीफ ने एक डील स्ट्राइक की थी जनरल बाजवा से, और डील ये थी कि मैं आपको वजीर आजम बनाऊंगा, आप मुझे एक्सटेंशन देंगे। उसने कहा ठीक है। अब उस वक्त एक्सटेंशन का जब मामला आया तो नवाज शरीफ ने आखिरी दम पर कह दिया कि बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी और नाम फाइनलाइज करके दे दिया कि इसको बनाना है आर्मी चीफ। और उसके बाद वो यूरोप चला गया और कहा कि मुझे दोबारा फोन नहीं करना, फैसले के लिए कुछ भी अटल फैसला है। ये सूरत हाल हुई, बाजवा को फारिग कर दिया गया। बाजवा उस वक्त शहबाज शरीफ को तो फारिग नहीं कर सकता था। फारिग करने का मामला उस वक्त पीछे रहा और उस वक्त बाजवा को फारिग कर दिया गया। अब यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि आपने अदलिया के खिलाफ लड़ाई करनी है, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें, सिस्टम लपेटा जाता है लपेट जाए, क्योंकि हमने तो दोबारा इक़्तिदार में आना नहीं और शायद सारी ज़िंदगी ना आए। ना पंजाब में हम आएंगे, ना हम वफाक में आ सकते हैं, ना ही किसी और सूबे में। इस सूरत हाल में अगर हमें सर्वाइवल की जंग है, लड़ाई करनी पड़े तो करें। और यहाँ पर यह भी मामला हो सकता है चीफ जस्टिस के तमाम इख्तियार ख़त्म करके उनको डी-सीट कर दिया जाए, उनको ओहदे से हटा दिया जाए। अब ये ओहदे से हटाने के लिए इनके पास क्या है? कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर है, उनके ऊपर ये लगा दे कि वो बाइस है। इनके पास करप्शन का तो कोई केस नहीं है, ना कोई मामला, ना कोई स्कैंडल है। और चीफ जस्टिस को हटाने का एक तरीकाकार होता है, ऐसे थोड़ी आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन ये चूक अभी तक क्या इन्होंने कोई तरीका माना है? ये तो पूरी तरह लड़ने को तैयार है। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को आप हटाएंगे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा। इमरान खान ने क्यों कहा कि पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा? आप इनके कॉन्फिडेंस की दाद दीजिए, ये मानना पड़ेगा आपको। इन्हें नून लीग को टिकट जारी नहीं किए। यानी अगर मिसाल के तौर पर 15-20 दिन बाद इलेक्शन है तो किसी को पता ही नहीं है मैं किस हल्के से लड़ रहा हूं, क्योंकि डॉन न्यूज ने कहा है कि इनको अश्योरिटी दी गई है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि इलेक्शन होने नहीं है। अब इस सूरत हाल में अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खुदा न खास्ता कुछ होता है, उनकी सेहत खराब होती है या उनको ये निकालते हैं, तो आप बताइए आप कहां पर फिर खड़े होंगे? यानी उनको निकालकर आप इनको लेकर आएंगे तो क्या वकला चुप कर जाएंगे या पूरा पाकिस्तान चुप कर देगा? इमरान खान तो पहले से उसने कहा मैं तैयार बैठा। अब आपको समझ आएगी कि क्यों इमरान खान ने कहा है कि कौम ईद के बाद तैयार है, हम इतनी बड़ी तहरीक शुरू करेंगे कि सब भूल जाएंगे। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक से ये सरवाइव नहीं कर सके, मुशर्रफ को जाना पड़ा, जरदारी को घुटने टेकने पड़े, बावजूद इसके कि जनरल कियानी उस वक्त बैक कर रहा था लॉयर मूवमेंट को। यानी ये इनकी रंगबाजियां नहीं खत्म होती। एक तरफ मुशर्रफ के अपने ही यानी साबका आर्मी चीफ के खिलाफ कियानी था और वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे। यानी आप ये देखिए कि इनकी सूरत हाल, अब तो अवाम पूरी तरह साथ खड़ी है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो जजेस भी बाइकआउट कर देंगे, आपका पूरे का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इस वक्त आप ये देखिए कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तमाम बार से अपने इख्तलाफात भुलाकर कहा है कि अगर चीफ जस्टिस के साथ कुछ होता है, जैसे एतजाज अहसन ने, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि रेड लाइन है, वो इसीलिए तैयार है। लतीफ खोसा इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं, सारे लोग तैयार हैं। अगर आप उनको कुछ छेड़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपना बेड़ा कर बैठेंगे। नवाज शरीफ को प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इस वक्त गंवाने के लिए कुछ नहीं है। जरदारी के पास इस वक्त है गंवाने के लिए, वो है सिंध हुकूमत। आसिफ जरदारी को वो मना रहे हैं
फजलुर रहमान के पास भी गंवाने के लिए कुछ नहीं। देखिए ना उसके पास कोई सीट है, KPK में वो नहीं आ सकता, इवन के पंजाब के अंदर नून लीग नहीं आ सकती, सिंध में अभी तक आसिफ जरदारी है। तो वो ये आसिफ जरदारी बार बार उनको ये कह रहे हो PDM की जमाते। अब ये देखिए शहबाज शरीफ ने क्या किया, उन्होंने अयाज सादिक और सादर रफीक को ये बात कही है कि भाई आप थोड़ा सा हाथ खुला रखें और जाकर मामला तय करवाएं। यानी वो चाह रहे हैं कि मामला तय हो, लेकिन शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए भाई साहब की बात आ रही पीछे। दो ही हल है शहबाज शरीफ के पास, या तो वो बगावत करके अलग हो जाए, क्योंकि वो कर नहीं सकते, जब आप बूट पॉलिश करके आए होते हैं तो आपको फिर उन्हीं का हुक्म मानना पड़ता है, तो आप ये काम कर नहीं सकते। अब इस सूरत हाल में अगर दोनों भाई अलग हो जाते तो सियासत तो वैसे ही खत्म है। शहबाज शरीफ कोई ना कोई रास्ता निकालना चाह रहे, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है कि आपने काम करना है, आप ये करेंगे। वो असल में कभी भी आप ये देखिए कि मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था तो शहबाज शरीफ आए थे पाकिस्तान, उनको वहां से भेज दिया गया था। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के मामला खराब थे। शहबाज शरीफ हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के करीब रहा, कियानी से छुप छुप कर मुलाकातें होती थी, आप सब जानते हैं जो मामला थे। तो शहबाज शरीफ ने हमेशा से कोशिश की है कि लड़ाई ना हो, इवन कि इमरान खान के साथ वो बैठने को तैयार, इसीलिए उन्होंने सिराजुल हक को भी कहा था कि आप जाएं और जुलाई में इलेक्शन की तारीख दे दें। नवाज शरीफ कहता है कि नहीं लड़ाई करनी। देखिए एक बात, आप नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब से लंदन गया है, ये पूछे जरा बाजवा से और उनसे जिन्होंने इजाजत दी थी, यानी वो सफर कर सकता है सऊदी अरब का, यूरोप का, और सऊदी अरब से वापस लंदन जा सकता है लंबी फ्लाइट पर, लेकिन पाकिस्तान आते हुए उसकी तबीयत खराब है। ये उनसे पूछो ना जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उसको बाहर भेजा था, और सबसे बड़ा तो सरगना है वो बाजवा था, वो नासूर चमड़ा हुआ कौम के साथ। तो ये असल में अब आप जब करेंगे तो बाकी जजेस भी साथ छोड़ जाएंगे। आप निकाल के दिखाएं उमर अता बंदयाल को, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तहलका मच जाएगा, पूरे पाकिस्तान में मच जाएगा। और काजी फैज ईसा के साथ कोई जजेस इस वक्त ज्यादा नहीं है, अक्सरियत जो तादाद में है वो तो उमर अता बंदयाल के साथ खड़ी हुई है। उमर अता बंदयाल इंडिविजुअल के साथ नहीं, आइन के साथ, क्योंकि वो बंदा आइन के साथ खड़ा है। आप अंदाजा कीजिए क्या काजी फैज ईसा आकर कहेगा जी ठीक है जी वजारत दिफा की रिपोर्ट आई है, इदारों की रिपोर्ट है, मुल्क के हालात खराब है, इलेक्शन नहीं हो सकते, आप बताएं पूरा मुल्क मानेगा? आप सोचिए IMF ने आपको कहा 6 अरब डॉलर कलेक्ट करें, आपको 3 अरब डॉलर मिले, 3 अरब डॉलर का पता ही नहीं, आपसे मुआहदा ही नहीं हो पा रहा, यानी आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। अरब ममालिक से लेकर दुनिया आपको पैसा देने को तैयार नहीं। हम इंडिया को घुसकर मारेंगे और फलाना करेंगे। शहबाज शरीफ से उठाकर देख ले, उससे बिलावल से पूछ ले, वो जी मोदी ने कुछ किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडिया बाप को अपना दुश्मन भी नहीं समझता, वो आपने मुकाबला करना है उसके साथ तरक्की में करें मुकाबला। वो कहाँ पर पहुंच गया है, आपकी करेंसी देखिए, आपकी औकात क्या है और उनकी औकात क्या है, फलाना हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। आपने इंडिया को बीट करना, आपको 100 साल चाहिए। आप छोड़ दें वो ख्वाब हमें जो दिखाए जाते हैं, वो जी अमेरिका के पास हमारे जैसे लोग होते तो हम ये कर देते वो कर देते, और दुनिया आपको पूछती भी नहीं है। आपका मुकाबला है सूडान से, सोमालिया से, यमन से, शाम से, और फिर भी आप दुनिया के चौथे बदतरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क में शामिल है। औकात हमारी ये है। और बातें देख ले, हमने दिल्ली पर लाल किले पर झंडा लगाना है जाकर, आपने क्या झंडा लगाना, पहले अपना मुल्क तो सीधा कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।